बीजेपी में अब दो फाड़ हो गए हैं। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है, क्योंकि यूजीसी एक्ट और साथ ही साथ शंकराचार्य को लेकर जो खबरें पूरे देश के सामने आ रही हैं, उसने पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। खबर तो दोस्तों यह भी है कि अब बीजेपी को सत्ता से हटाने का स्वर्ण समाज ने प्रण कर लिया है, जिसने पूरी तरीके से मोदी शाह से लेकर तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की कुर्सी को हिला कर रख दिया है। क्योंकि शायद ही किसी ने सोचा होगा, उससे भी बड़ा काम अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया है, जिसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। यह बात हैरानी की नहीं है, सच है। क्योंकि एक और जहां इस्तीफों की लगातार छड़ी लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी के घरों से झंडे भी उतरने लगे हैं और लोगों ने ऐसा विद्रोह शुरू किया है जिसने योगी के सामने दोहरा संकट लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्या होने वाला है, क्यों लोगों में इतनी नाराजगी है, चलिए सब आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी न्यूज। दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी में दो फाड़, सियासत में आया तूफान, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि यूजीसी एक्ट पर जो खबरें लगातार छन छन कर निकल कर देश के सामने आ रही हैं, उसने सबको हिलाकर रख दिया है। दोस्तों दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में बड़ी फूट हो सकती है। कुछ लोग तो योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी के नारे भी लगा रहे हैं। इसी बीच एक ब्राह्मण अफसर के इस्तीफे ने योगी की कुर्सी पर बड़ा संकट डाल दिया है, क्योंकि पार्टी पदाधिकारियों के इस्तीफे और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी की सत्ता से लड़ाई अब खुलकर पूरे देश के सामने आ रही है। खबरों की माने तो बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से उत्तर प्रदेश में नया बवाल खड़ा हो गया है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ कथित तौर पर हुए अपमान और साथ ही साथ यूजीसी के नए नियम पर मचे बवाल के बीच इस्तीफे देने वाले बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अब योगी के प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा आरोप लगाया है। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है कि मुझे जीएम आवास में बंधक बनाकर रखा गया था। मैंने तुरंत सचिव साहब को कॉल किया कि मुझे बंधक बनाकर रखा गया है। कप्तान साहब भी वहां थे। बात मीडिया तक पहुंची थी और जब मीडिया तक बात पहुंची तब मुझे अनन फनन में जो है छोड़ा गया। हालांकि सरकार ने उनके आरोपों का पूरे तरीके से खंडन किया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी बयान में यह कहा गया है कि 45 मिनट यानी कि 45 मिनट तक उनसे इस्तीफे के कारण के बारे में बातचीत की गई थी। बंधक बनाने का आरोप गलत है। सिर्फ यही नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट ने दोस्तों ये भी कहा है कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान खतरे में है। मुझे डीएम आवास में गाली भी दी गई। उन्होंने कहा कि मुझे 2 घंटे में आवास खाली करना होगा, ये कहा गया। अलंकार अग्निहोत्री ने दोस्तों दावा किया है कि लखनऊ से बरेली डीएम अविनाश सिंह के पास कोई फोन आया था। उस फोन में उनसे कहा गया था कि 2 घंटे के अंदर आवास खाली कर दो। उसके बाद जो उन्होंने कहा वो और भी खतरनाक था, क्योंकि उन्होंने पर्दे के पीछे की जो है सारी सच्चाई को बाहर ला कर रख दिया है। अग्निहोत्री ने मीडिया में आकर दोस्तों साफ तौर पर यह कहा है कि डीएम के पास लखनऊ से किसी की कॉल आई थी और वो जो कॉल थी उसमें गाली भी बकी गई थी। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक भी नजर आए और जो समर्थक थे वो काफी नाराज थे, नारेबाजी भी कर रहे थे। उन लोगों का कहना है कि सिटी मजिस्ट्रेट की जान को बड़ा खतरा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये मामला लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है कि सिटी मजिस्ट्रेट के सरकारी आवास पर टेंट लगाया गया था, जिसे पुलिस ने हटवा दिया है। मालूम हो कि अलंकार अग्निहोत्री का जो परिवार है कानपुर में रहता है। सोमवार को जो है ये पूरा मामला हुआ। सोमवार को अलंकार अग्निहोत्री ने प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ साथ जो घटना हुई थी और यूजीसी के जो नए नियम लागू है उसके बाद ही ये जो है पूरा बवाल जारी हुआ। इसी बीच उन्होंने जारी बवाल के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद ये मामला और भी तेजी से उठता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में कई जगहों पर ब्राह्मण समुदाय के लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक और ब्राह्मण अफसर ने इस्तीफा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के ही पदाधिकारियों ने इस्तीफों की झड़ी लगा दी है। दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो पूरा मामला जो है आपको विस्तार से बताते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जिला बीजेपी के कुम्हारावान मंडल के मंडल महामंत्री अंकित तिवारी ने यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कानून के विरोध में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ 10 अन्य पदाधिकारियों
अधिकारियों ने भी सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। इसी के आगे आपको दोस्तों बता दें 169 यानी कि 169 विधानसभा क्षेत्र बख्शी का तालाब के कुम्हरावान मंडल में, जिससे पार्टी में आंतरिक कलह की आकांक्षा बढ़ गई है। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के मूल सिद्धांतों से भटकाव का आरोप सीधे तौर पर लगाया है। अंकित तिवारी ने अपने इस्तीफे में जिला अध्यक्ष को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट कहा है कि पार्टी के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित उद्देश्यों से पार्टी भटक रही है। उन्होंने यूजीसी कानूनों को लागू करने के फैसले को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की ओर से विनाशकारी क्रिया करार दिया है, जो भविष्य के लिए हानिकारक है। अंकित तिवारी ने साफ तौर पर दोस्तों कहा है कि हमारे विचारों का मिशन खोखला हो रहा है, इसलिए मैं अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं और पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में पूरी तरीके से शामिल नहीं होगा। इस मामले में दोस्तों अब सोशल मीडिया पर भी घमासान मचा हुआ है। क्या कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है ये भी बताएंगे। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं कि बहुत बड़ी खबर, शंकराचार्य के बचुक ब्राह्मणों की चोटी खींचकर मारे जाने और यूजीसी के नए नियम के विरोध में पहला इस्तीफा। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने माघ मेले में ज्योति मठ के शंकराचार्य के ब्राह्मण बटुक शिष्यों की चोटी यानी कि शिखा पकड़कर हुई मारपीट और यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा तत्काल प्रभाव से दे दिया गया है। विरोध के महाप्राल का शंखनाद हो चुका है। एक और दोस्तों यूजर हैं, वो लिखते हैं साफ तौर पर, उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा कि हिंदुओं को धोखा देकर हिंदू संस्कृति का नाश करने वाली बाबर की सरकार को उखाड़ फेंकने का समय अब आ गया है। जिसको लगता है नहीं आया है उसका घर का नंबर आएगा, तब उसे भी ये समझ आ जाएगा। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार आगे क्या कदम उठाएगी। एक तरफ इस्तीफों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर सड़कों पर भारी जो है बवाल मचा हुआ है। स्वर्ण समाज इसे अपने सम्मान और भविष्य से जो है जोड़कर देख रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इसे सामाजिक न्याय का जो है जरूरी कदम बता रही है। यही टकराव इस पूरे मुद्दे की जड़ है। सवाल यह है कि क्या सरकार दबाव में आकर यूजीसी नियमों पर दोबारा विचार करेगी या फिर ये मुद्दा आने वाले दिनों में और राजनीतिक विस्फोट बनेगा। फिलहाल इतना तो तय है दोस्तों कि ये आगे जो ये आग लगी हुई है ये जल्दी बुझने वाली नहीं है और हर नजर सरकार के अगले जो है कदम पर टिकी हुई है कि सरकार अब क्या करने वाली है। इतनी नाराजगी पूरे देश में जाहिर हो रही है, तो सरकार का अगला कदम क्या होने वाला है। इतना इस्तीफे ताबड़तोड़ हो रहे हैं जिससे मोदी और शाह जो है दोनों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में जो है बवाल मचा हुआ है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं। जिस तरीके का बवाल जो है पूरे देश में मचा हुआ है, जिस तरीके के इस्तीफे पदाधिकारियों के लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की जो है पूरा पर्दाफाश हो चुका है, आप इस पर अपनी क्या विचार रखना चाहते हैं वो इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या कुछ आप इस खबर को देखकर समझते हैं कि आगे सरकार कदम क्या करेगी। जो सरकार ने कदम उठाया है वो सरकार कदम पीछे रखने वाली है या फिर सरकार जिस तरीके से मूक दर्शक बनकर सारा तमाशा देख रही है और अपना एक्शन ले रही है जो लोगों के लिए हानिकारक है वो एक्शन लेती रहेगी। जो भी राय हो अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।